नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ख़ास कार्यक्रम टिकटॉक स्टार में। आज दुनिया जिस तरह से तरक्की कर रही है, इंटरनेट का दौर है। अभी अभी एक बुरी खबर आई है उन लोगों के लिए जो फ्री में वाईफाई यूज़ करते हैं। जी हाँ, हम बात करें गूगल की, जिसने 5 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म कर दिया है। यानी जो भी रेलवे स्टेशन के आसपास फ्री वाईफाई का जो मज़ा लेते थे, अब उनकी मज़ा जो है वो ख़त्म होने वाली है। लेकिन ऐसे में आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अलग अलग माध्यम से इन लोगों को देख सकते हैं। ये सारे वो स्टार हैं जिन्होंने अपनी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग बनाई है। और आपको बता दें कि सबसे पहले हम मिलाएंगे आपको मुफीद साहब से। मुफीद, आपका जो चेहरा है बहुत प्यारा है, और नफीस, आप भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और ज़ाहिर तौर पर जब ईशान मशीह हो तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज की जो युवा धड़कन है उनकी ये कहीं ना कहीं से एक बहुत ज़्यादा ये उन पर राज कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम प्रीति जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। प्रीति जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो ये सफ़र है आज बहुत पॉपुलर हो गया है। शुरुआती दौर में किस तरह का माहौल था? कब लगा कि आप स्टार बनने वाली हैं? जब मैं पैदा हुई थी मुझे लगा था तभी मैं स्टार हूँ, और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मेरे स्टार और ज़्यादा शाइनिंग होता गया, और आज मैं आऊँ जी। और ये बताइए कि जब आप पब्लिक के बीच जाती हैं आज की तारीख में, तो रिस्पॉन्स कैसा मिलता है? बहुत खुशी मिलती है जब देखते हैं कि हाँ, हमें इतने लोग जानते हैं, मेन वो हमसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो बस प्यार चाहिए और तो सब कुछ है मेरे पास। सब कुछ का मतलब नहीं समझा। सब कुछ भगवान का दिया, सब कुछ है मेरे पास। तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, मतलब समझ सकता है कि दुनिया की सबसे दौलतमंद लड़की। लड़की मैं हूँ, आई एम द रिचेस्ट पर्सन। ये जो कॉन्फिडेंस है आप देख सकते हैं वाकई। और जाहिर तौर पर जब इस तरह का माहौल बनता है तो एक दूसरे को सपोर्ट भी आप लोग करते होंगे। आपका ये बताइए ईशान, आपने सफ़र जो शुरू किया, आज यहाँ तक पहुँचे हैं, कोई ऐसी घटना याद आ रही है जिसने आपको हिला दिया हो अंदर से कि यार इतना पॉपुलर हो गया मैं? नो, नथिंग लाइक दैट, बट रिसेंटली हम लोगों ने एक अभी शो किया था एपिक फैम जैम, इट्स इन मुंबई ओनली। और जब मैंने देखा कि इतनी लाखों की जो ऑडियंस है वो हमारे लिए चेयर अप कर रही है और वो हमारे लिए पागल है, पागलों की जैसे हूटिंग कर रही है। सो दैट वाज अ मोमेंट फॉर मी, लाइक या वी आर रियली नाउ वेरी फेमस। सो हम लोगों ने चारों ने उसमें परफॉर्म किया था। सो या दैट्स अ वेरी एपिक मोमेंट फॉर मी। और नफीस, आप बताइए आपने किस तरह से शुरुआत, क्या सोच के मतलब इस लाइन में आया आप? शुरुआत तो मैंने बचपन में ही कर दी थी। मैंने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काफ़ी काम किया, सोनी टीवी, स्टार प्लस, डिज्नी, एंड अभी फिर स्टडीज़ की वजह से मेरा ब्रेक लेना हुआ था। एंड MTV का जो एस ऑफ स्पेस सीज़न 1 था उसमें मैं फिनाले वीक में एज अ चैलेंजर गया था। देन उसके बाद टिकटॉक काफ़ी ईजी माध्यम है कि जल्द से जल्द फेमस होना या प्रमोट करना, तो वही बस टीम बन गई और छा गए। चीन ने एक ऐप बनाया था, अलग अलग देशों का एक अपना अस्तित्व रहा है, और यही कारण है कि लोग अपने अपने तरीके से सोचते हैं। एक बार फिर से हम दिखाएंगे इनका जो स्टाइल है, हेयर स्टाइल है, कहीं ना कहीं से लोगों को प्रभावित करता है। और जब अपने स्टार को देखते हैं तो हर तरह से उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम मुफीद की बात करें तो इनका जो हेयर स्टाइल है वो कहीं ना कहीं से लोगों को आकर्षित करता है। ये मैंने नहीं बनाया है, इसकी सारा क्रेडिट जाता है इनको। हमें ऐसा बनाने का क्रेडिट इनको जाता है। बिल्कुल। The crown goes to me. चलिए, आप क्या कहेंगे? ये जो आपका, हाँ जी, मेरा भी सेम, सारा क्रेडिट फैशन इनको जाता है। ये आपने क्यों सोचा कि बहुत तरह का स्टाइल है, ये मतलब कुछ खास है इसका? नहीं, नथिंग लाइक दैट एक्चुअली। मैं ऐसा एक इंसान हूँ जिसे जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ। और जैसे कि हमारा हैशटैग एक टीम क्रेजी फो, तो हमें क्रेजीनेस एक दिख के आना चाहिए कि कुछ पागलपन होना चाहिए, कुछ दीवानगी होनी चाहिए, किसी काम को करने का एक जुनून होना चाहिए। सो हमें मतलब कुछ सीधी कोई भी चीज़ पसंद नहीं है, कुछ तो मतलब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होना चाहिए जिसको चलने में हमें थोड़ा मजा आए। सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ क्रेजी हेयर स्टाइल होना चाहिए। आप प्रीति का भी फैशन सेंस देखो अगर, तो इट्स वेरी एलिगेंट एंड प्लस इट्स वेरी क्रेजी ऑल्सो। सो वी वॉन्ट टू डू सम क्रेजी थिंग्स ऑल टुगेदर। सो उसमें मज़ा आता है, एक ताए थोड़ा क्रेजी हेयर स्टाइल हो, कपड़े थोड़े से क्रेजी हो, सो वो थोड़ा सा एक मज़ा आता है, मसाला यू नो। बिल्कुल। प्रीति, आप क्या कहेंगे जिस तरह से इन्होंने कहा कि वाकई आपने अपने आप को बिल्कुल ज़्यादा मतलब खूबसूरत बना दिया है स्टाइल वाइज? खूबसूरत तो देखो मुझे भगवान ने बना के भेजा था, मुझे निखारा ईशान ने है, नो डाउट। तो मतलब जितना भी है जो चीज़ है, शुड आई होल्ड इट ना, तो मुझे जैसा भी अभी, ऑफकोर्स मैं थोड़ा सा सजने संवरने का मुझे इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, बट ईशान ने मुझे बोला कि यू आर ब्यूटीफुल, तो अपने आप को और खूबसूरत तुम बना सकती हो। तो उनके टिप्स से मैं ऐसी बनी हूँ। और ईशान के बालों का हर जगह पे जिक्र होता है जैसा कि आपने भी किया। पर मैं एक बात बताऊँ, ये जो हेयर स्टाइल है, इस हेयर स्टाइल को मैं 16 साल से देख रही हूँ। वाह वाह, तालियां।
मैं मतलब जब वो शायद से 8th स्टैंडर्ड में थे तब से वो अपने हेयर कलर कर रहे हैं और उनके बाल ऐसे ही हैं। मैं सबको नहीं बोलती हूँ, वो बोलते ना ये मतलब सावधान, प्लीज़ सावधान रहिए, ये करने से पहले हर कोई इसे ट्राई मत कीजिए, इसे घर पे ट्राई ना करें, क्योंकि सीरियसली अगर कोई इतना कलर करेगा तो वो गंजा हो जाएगा। तो इनको ये गॉड गिफ्ट है क्योंकि इनके बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो तब से मैं देख रही हूँ और उसके बाद तो मैंने इतने सारे लोगों को ईशान बने हुए देखा है, मैं क्या बताऊँ आपको, एज अ लुक। प्रीति, रोना, खाना, गाना, सोना सबको आता है। अगर इनके लिए कुछ गाना हो आपको? हाँ, मैं तुम्हारे लिए गाना क्या गाऊँ? मैं मस्त कुड़ी तू भी मस्त मस्त मुंडा है, मैं भी हंसी तू भी हंसी, मैं भी हसीन तू भी जबरदस्त मुंडा है, मैं मस्त कुड़ी तू भी मस्त मस्त मुंडा है। बाय द वे ये गाना मुझे भी नहीं पता कितना पुराना है, सडन मेरे दिमाग में आया और मैंने गा दिया। कहते हैं कि मिल जाती है हर चीज़ दुआ से, एक रोज़ तुझे भी मांग के देखेंगे खुदा से। अपने चाहने वालों को एक स्टार किस तरह से देखता है ये तो अलग बात है, लेकिन एक स्टार अपने घर में, अपने घर वालों के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच, अपने माता पिता के बीच क्या स्टार होता है? ईशान, अपने घर में आपका क्या रोल है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक बहुत बड़ा डांस क्रू है चंडीगढ़ में, और जो कि बहुत फेमस है पूरे नॉर्थ इंडिया में। सो मतलब हम लोग वहाँ भी लाइक शूट्स करते रहते हैं, शोज़ करते रहते हैं। बट अगर आप बोलें कि घर में मैं कैसे रहता हूँ, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं घर पर भी ऐसे ही रहता हूँ एकदम। वाह, एकदम प्रॉपर सजे धजे। मुझे सोते हुए भी मुझे अपने बाल बना के प्रॉपर टचअप करके साथ मुझे सोना पसंद है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि मैं अपने घर में भी स्टार ही हूँ। अच्छा, कभी ये बताइए, आप तो लोगों का एंटरटेन करते हैं, लोगों को मनोरंजन करते हैं, बतौर इंसान कभी गुस्सा आता है आपको? गुस्सा किस बात पे आता है? बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है। मैं बहुत गुस्सेल हूँ क्योंकि मुझे परफेक्शन की बहुत आदत है। लाइक मुझे एक एक चीज़ एकदम परफेक्ट चाहिए होती है। मतलब हेयर स्टाइल है तो वो एकदम परफेक्ट, मेकअप है तो एकदम परफेक्ट, या फिर अगर कोई मेरे लिए कोई सॉन्ग डायरेक्ट कर रहा है तो उसकी तरफ से वो एकदम परफेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता हूँ। तो मतलब जहाँ वो परफेक्शन हिलता है वहाँ मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ जाता है। तो मतलब हाँ, कह सकते हैं कि ईशान का गुस्सेल रूप भी है। और ईशान का मतलब ही एक्चुअली शिव की जब तीसरी आँख खुलती है तो ईशान का दूसरा मतलब वही है। तो आप कह सकते हो कि ईशान की तीसरी आँख कभी कभी खुलती है। ये तो बहुत खतरनाक बात कर रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? नहीं नहीं, इनकी आँख कभी भी खुल सकती है। माइक इतना क्यों यहाँ होना चाहिए? इस बात पे भी गुस्सा आ सकता है। ये माइक आपके हाथ में क्यों है? ये मेरे हाथ में होना चाहिए। तो अब आप समझ लेते, क्योंकि इसमें पे परफेक्शन है। अगर किसी दूसरे ने पकड़ा तो हम अच्छे से बात नहीं कर पा रहे, तो प्लीज़ आप हाथ छोड़ दीजिए, आप माइक दे दीजिए। तो मतलब किसी भी बात पे इनको गुस्सा आ सकता है। तो प्यार का भाव है उनमें, पर गुस्सा भी उतना ही है। यू कैन से मेरे अंदर हर चीज़ का भाव ज़्यादा है। प्यार भी बहुत अच्छे से करता हूँ। नहीं, ज़्यादा हमें देखने में गुस्सा आया ना, इसलिए। गुस्सा एक्चुअली इंसान का नोटिस ज़्यादा होता है। एम आई राइट सर? प्यार के आगे सब कुछ बरबस बेकार हो जाता है। प्यार के सामने लोहा भी पिघल जाता है, पानी भी थम जाता है, बारिश भी ज़्यादा डुबा देती है इंसान को। प्यार के बाद जो सबसे ख़तरनाक शब्द है वो है नफ़रत। आज जिस तरह से कंपटीशन चल रहा है, कभी लगता है कि वाकई वो सामने से हट जाए? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल कभी नहीं लगा लिटरली, बिकॉज मुझे अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। मैं ये नहीं कभी भी देखता हूँ कि सामने वाला क्या है, मैं ये पहले देखता हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं कितना कर सकता हूँ, मैं किस तरीके से सामने वाले को हरा सकता हूँ। दैट्स वाई कि हम लोगों ने 2015 में इंडियाज़ गॉट टैलेंट पहला किया था कलर्स चैनल पे, और तब से लेके अभी तक हम लोग बने हुए हैं। और अब रिसेंटली हम दोबारा कलर्स चैनल पे इंडियाज़ गॉट टैलेंट करके हटे, तो विच इज़ द वेरी गुड थिंग फॉर अस कि हमें बैक टू बैक कलर्स चैनल ने बुलाया फॉर इंडियाज़ गॉट टैलेंट। तो कुछ तो बात है हमें, तभी उन्होंने वापस बुलाया। Actually क्या होता है ना, हम दूसरों को हराने में नहीं, खुद को जिताने पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। दूसरों को छोड़ के खुद पे ध्यान देंगे तो अपने आप ऊपर हो जाएंगे। तो मैं तो वैसा ही सोचती हूँ हमेशा। अब मैं जो खुलासा करने जा रहा हूँ, इन लोगों की जितनी भी बातें हैं वो दो शख्स के पास में जाऊँगा और वो हाँ ही हाँ बोलेंगे, हाँ हाँ बोलेंगे। आप इनके फ़ैन हैं? हाँ, आपको पसंद है ये दोनों? बहुत ज़्यादा। हाँ बोलिए ना। हाँ हाँ। ये बताइए कि आपको क्या मतलब आज की तारीख में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसको लगता है कि अपन इसको महसूस कर पाते हैं, इसको काश इसको रोक देते, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कभी अपने देश के लिए भी सोचते हैं कि बाकी जो लड़के हैं जो बहुत सपना देखते हैं अलग अलग गाँव में, गलियों में, वो अगर यहाँ तक पहुँचना चाहें तो उनको क्या करना चाहिए? गलियों में पहुंचने के मेरे हिसाब से मतलब मैं अभी जितना बना हूँ, जो किया है इन दोनों की वजह से।
पहले जो था वो मैं भूल चुका हूँ, मेरा पास्ट। अब जो है सब इनके नाम, सब इनके नाम। आगे बढ़ना है, कुछ अचीव करना है, तो दूसरों को नीचा दिखाने से अच्छा खुद को इम्प्रूव करना चाहिए कि अगर आपको वो चीज़ करनी है तो आप में क्या क्वालिटीज़ आज आपको मौका देता हूँ अब दोनों को, इनको कैसे इम्प्रेस करेंगे? कुछ ऐसा करिए जो इम्प्रेस हो जाए। ये ऑलरेडी हमसे इम्प्रेस के तभी तो हम इनके साथ हैं। नहीं, आप जो अभी हमारे आपको देख रहे हैं स्क्रीन पे, कुछ तो ऐसा बोलिए इनके लिए। एक ही चीज़ आपका हाथ बताना। हम ना प्यार करते हैं आपसे, हम दोनों। जी थैंक यू सो मच गाइस। इस प्यार में कुछ तो राज की बात है और इस राज का पर्दाफाश करेंगे प्रीति। प्रीति, ये क्या है? ये लाइन ये मुझे बोल ही नहीं सकते। मुझे तो ये जो लाइन है प्यार वाली कोई बोल ही नहीं सकता है, पर आई नो कि ये दोनों हमारे साथ जिस तरह से जुड़े हैं, मैं उन दोनों को बहुत प्यार करती हूँ और मेरा प्यार ज़्यादातर गुस्से में ज़्यादा दिखता है उनको, क्योंकि प्रीति जो है ना वो टिकटॉक पर क्रेजी 4 की हिटलर है। प्रीति हम सब में हिटलर का काम करती है, और जैसे हम लोग तीनों जने कभी मस्ती मार रहे होते हैं, बहुत ज्यादा घर में उतंग मचाए देते हैं बोले, तो प्रीति ऐसे ऐसे हंटर लेके, ये क्या है, टॉवल वहां होना चाहिए था, कपड़े वहां होने चाहिए थे, कैमरा वहां होना चाहिए चाहे था। वो So- डांस की वीडियोस हो या ट्रांजिशन वीडियोस हो या कॉन्सेप्ट वीडियोस हो, सब में प्रीति आ जाती है। ये सही है ना। तो एक हिटलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक टीम के अंदर ऐसा होना चाहिए जो इनको सुधार के रखे, ही तो नहीं तो पता नहीं आग ही लगा देंगे दुनिया में। कुल मिलाकर आपकी बातों से लग रहा है बिगड़े हुए हैं क्या ये लोग? ये बिगड़े हुए नहीं है, ये है तो अच्छे ही, पर इनको समझदारी थोड़ी सी कम है। अच्छा, वो कहते हैं ना कि ये लगता है कि वो समझदार है। एग्जैक्टली हर लड़की को लगता है कि वो समझदार है, और क्रेजी 4 में 3 लड़के हैं, तो हम सोचते हैं क्रेडिट सारा प्रीति को दे दे, कोई बात नहीं, लड़की को जिता देते हैं। मतलब हाँ जी, चलो हम ना समझे, है ना, हम ना समझे, सही। अपने फैंस को आप क्या कहना चाहेंगे आज की तारीख में, जो भी आप महसूस कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि जो भी लोग टिकटॉक पर हैं, सो टिकटॉक को सिर्फ एक खेल कूद की चीज़ मत समझिए, बिकॉज ये काफ़ी लोगों के लिए करियर का माध्यम बन चुका है, और इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली अगर आप करेंगे तो आप सीरियसली कुछ बन सकते हैं लाइफ में। और जिनके लिए ये चीज़ नहीं बनी है वो ना ही करें तो बेटर है, और बिकॉज अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, बिकॉज आपके मॉम डैड की आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, उन पे खरा उतरिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी दुनिया में आना है, आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप इंजीनियर भी बन सकते हैं। तो जिन्होंने डॉक्टर या इंजीनियर बनना है उनके लिए टिकटॉक नहीं बना है। जिनके लिए ग्लैमर वर्ल्ड है उनके लिए टिकटॉक मोस्ट वेलकम। आप लोग बहुत अच्छे से टिकटॉक पे आ सकते हैं, अपनी अदाएँ दिखा सकते हैं, अपना फैशन दिखा सकते हैं, अपने डांस का हुनर दिखा सकते हैं। लेकिन मैंने काफ़ी जनरेशन को देखा है सड़कों पर अननेसेसरी वीडियोज़ बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, बिकॉज वो लोग ना अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे पा रहे हैं, ना अपने काम पर ध्यान दे पा रहे हैं। सो मुझे वहाँ ऐसा लगता है कि हमारी जो यूथ है उसकी ग्रोथ रुक जाती है उस वजह से, बिकॉज वो हम लोग ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारा पेशा है, हमारा काम है। वी आर इन ग्लैमर वर्ल्ड, वी आर फ्रॉम टीवी, सो टिकटॉक भी हमारे लिए एक माध्यम है। तो वाकई आज जिस तरह से कुछ लोग अलग अलग तरीके से टिकटॉक बनाते हैं, समाज पर उसका बुरा असर पड़ता है, और यही कारण है कि हमेशा से इन्होंने ये कहा है कि अगर आप प्रोफेशनल हैं तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। आप बता रहे थे कि वाकई कुछ लोग ऐसा करते हैं और फैंस जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली बिकॉज मैंने अभी एक रिसेंटली एक सर्वे देखा था ऑन गूगल कि इंडिया में सबसे ज़्यादा टिकटॉक बनाने वाले हैं, टिकटॉक यूज़र्स सबसे ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है बिकॉज इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग वेले हैं, दे डोंट हैव एनी वर्क टू डू, तो उन्हें एक ऐप मिल गया है टिकटॉक जहाँ पर वो कुछ भी करने के लिए आ जाते हैं। तो मेरा यही कहना है फैंस से, यंगस्टर्स से कि इफ़ यू वांट टू गो इन सम ग्लैमर वर्ल्ड, इफ़ यू वांट टू गो इन टीवी, इफ़ यू वांट टू गो इन फिल्म इंडस्ट्री, देन यू कैन यूज़ टिकटॉक बिकॉज इट्स अ गुड मीडियम अपने एक्सप्रेशंस दिखाने का, अपना फैशन दिखाने का, कुछ भी चीज़ को दर्शाने का एक अच्छा मीडियम है टिकटॉक। तो उसके ज़रिए आप लोगों तक पहुँच पाते हो, ऑडियंस तक। तो मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए भी ज़रूरी है। हो सकता है किसी का जो फ्यूचर है वो इंजीनियरिंग में ज़्यादा हो सकता है किसी का जो फ्यूचर है वो डॉक्टरी में हो, तो उसे तो टिकटॉक की ज़रूरत ही नहीं है। आई थिंक सो उस इंसान को अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना चाहिए, ना कि टिकटॉक पर आकर अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। आपने अपने घर वालों की बात मानी कभी, जिस तरह से आप लोगों को बताना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली, बिकॉज मेरे मॉम डैड को पता था कि हमारा बेटे ने एक आर्टिस्ट बनना है, एक बहुत बड़ा डांसर बनना है। तो पहले मैंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट किया, फिर मैंने जी टीवी की ऐड की शाहरुख खान सर के साथ, फिर हम लोग कॉम्बिनेशन विद कपिल पे आए। तो टिकटॉक तो अभी एक रिसेंटली एक हवा है जिसमें सबको तैरना ही पड़ेगा, तो हम उस लोग भी उसमें तैर रहे हैं क्योंकि हमारा फ्यूचर ही वो है कि हम लोगों को टीवी इंडस्ट्री में ही काम करना है। सो इट्स नॉट जस्ट कि हम लोग सिर्फ टिकटॉक पर टाइम पास कर रहे हैं। टिकटॉक तो हमारे लिए सिर्फ एक सोशल मीडिया है Social कि media है। जैसे हम फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इन सब चीज़ों पे अपनी पिक्चर्स डालते हैं,
सिर्फ हम हमारे लिए एक सोशल मीडिया है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अदरवाइज़ मैं उन लोगों के सीरियसली खिलाफ जाती हूँ जो ये चीज़ें अननेसेसरी करते हैं। ज़रूरी थोड़ी हर कोई शाहरुख खान नहीं बन सकता ना, और हर कोई डायरेक्टर एक्टर नहीं बन सकता, एक्टर डायरेक्टर नहीं बन सकता, सबके काम अलग होते हैं। तो इसी तरीके से हमारे इंडिया को आगे पहुँचाने के लिए सिर्फ टिकटॉक नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको करना चाहिए। वो तो फालतू का टाइम इधर उधर वेस्ट। मुझे लगता है कि आपके बोलने का मतलब शायद कुछ लोग ऐसा भी समझ सकते हैं, टिकटॉक नहीं बक बक करो कहीं पे और। हाँ, कह सकते हो इसको, टिकटॉक छोड़ के इसको बक बक भी रख दो तो भी चलेगा। मतलब क्योंकि कोई भी कुछ भी कर रहा है ना, आप कुछ भी देखो, कई बार लोग सिर्फ ऐसे बालों में हाथ मिला के, हाथ ऐसे घुमाया कि मिलियन फॉलोवर, भाई तूने ऐसा क्या कर दिया, तूने हवा में वैसे बालों में हाथ, तो क्या होता है ना, जो बाकी की जनरेशन है ना वो सेम, अरे ये तो हिट हो गया तो हम भी यही करके हिट हो जाएंगे। तो किसको मैट्रिक्स करना है या किसको कॉलेज करना है, किसको बीए, किसी को करने की जरूरत नहीं, ये करने से हिट तो हो रहे हैं। तो उस चीज़ों का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हमारे यूथ पे होता है। ईशान, आप ये बताइए कि जिस तरह से अपन सुबह उठते हैं तो प्लान करते हैं कि दिन में क्या क्या प्रोग्राम है, लाइफ के बारे में आपने क्या सोचा टारगेट? देखिए, मेरा सुबह उठते ही सबसे पहले टारगेट होता है कि मैं रेडी हो जाऊं। मेरे बाल परफेक्ट होने चाहिए, मेरे कपड़े परफेक्ट होने चाहिए, मेरा मेकअप परफेक्ट होना चाहिए। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि मैं उस वजह से हिट हूँ। लोग मुझे फॉलो करते हैं उस चीज़ में, मुझे स्टाइल आइकन मानते हैं, लोग मेरे बालों को फॉलो करते हैं, मेरे स्टाइल को। तो मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है मेरे फैंस से कि मेरे को सालों से लोग उस चीज़ से जानते हैं, तो मुझे अभी भी वो चीज़ मेंटेन करके रखनी है ताकि मैं आगे और ज़्यादा मोटिवेट हो सकूं, और ज़्यादा लोगों को इंस्पायर कर सकूं अपने फैशन को लेके, अपने ड्रेसिंग स्टाइल को लेके और अपने डांस को लेके। सो हाँ, आगे जाके मेरा वही एक एम है कि मुझे इंडिया का सबसे बड़ा फैशन आइकन बनना है, एक ऐसा डांसर बनना है जो पहले ना कभी हुआ हो, है और रहेगा, जो कि मैं हूँ। बिल्कुल। आपने क्या टारगेट सोचा अपने लिए? हमारा भी वही टारगेट है, बस कि खुद को इम्प्रूव करो। और जैसे कि आपने कहा कि सुबह सुबह आपका क्या प्लान है, तो हम इनसे मिलते हैं सुबह सुबह, और हम इनसे मिलके मोटिवेट हो, अरे नहीं अभी तो सुबह ये बंदा तो रेडी हो रहा है तो हमें भी रेडी होना है। फिर हम रेडी होते हैं, फिर जो ऑडिशंस रहते हैं हमारे और फोटोशूट्स वगैरह रहते हैं, फिर टिकटॉक बनाना पड़ता है, तो वही सब चलता है। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इनको जगाना, इनको तैयार करना, वो सबसे बड़ा मोटिव होता है। हाँ, झूठ बोल रहा है भाई कि ये वही हो गया। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपको एक बात बताती हूँ, जब कोई इंसान को कुछ समझ नहीं आता ना, तो कुछ ऐसा बोल देता है कि मैं नोटिस हो जाऊँ उस चीज़ के लिए। ये जो बच्चा है ना, अभी चलो मैं तो प्यार करती हूँ और हमारे ग्रुप का पार्ट भी है, ये सबसे ज़्यादा लेट आने वाला, सबसे ज़्यादा हमारी बातें ना सुनने वाला, सबसे ज़्यादा अपनी मर्जी करने वाला ये बच्चा है। इनको पता कैसे उठाना पड़ता है? इनको TikTok के time उठाना पड़ता है। मुफीद 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 उठ जा बेटा, मुफीद मुफीद, अरे मुफीद उठ जा बेटा, अरे मुफीद उठ जा। 11वीं बार हम सोचे छोड़ो परे चलो। तो आफ्टरनून हो जाता है और कॉलेज मिस हो जाता है। आफ्टरनून ये सोते सोते आफ्टरनून हो जाता है और उसके बाद कॉलेज मिस हो जाता है। उसके बाद ये बोलते कि आज प्रोजेक्ट घर ही बना लेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि देश बहुत से हैं इस दुनिया में, लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां 65% यूथ है। और जाहिर तौर पर जब जिस देश के युवा मजबूत होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, तो देश का भविष्य भी बदल जाता है। और यही कारण कि आज इनकी जो प्रतिभा है दुनिया के सामने आ रही है और लोग इनको पसंद कर रहे हैं। ऐसे में चलते चलते एक लास्ट सवाल कर लेते हैं ईशान से कि आपका ऐसा कौन सा मतलब ड्रीम है जो पूरा करना चाहते हैं? I want to judge a big dance reality show on Indian television, which I really want to do. जो मेरा सपना अभी बाकी है। चलिए, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप चारों को। एक बार फिर से आप चेहरा दिखाइए और हम चाहेंगे कि आप खिले हुए चेहरे। ड्रीम है और लोगों का ड्रीम है कि ये बिग बॉस में जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चाहत का कोई अंत नहीं होता है, लेकिन जब इंसान कर्म करता है, प्रगति पथ पे चलता है, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये वो लोग हैं जो किसी की परवाह नहीं करते, अपने दिल की सुनते हैं और मंजिल तक पहुंचने का मादा रखते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ अवनिंद्र आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।